कांग्रेस के हाथ टैक्स नहीं आया। दरअसल मंदिरों से लगान वसूलने वाले कर्नाटक सरकार के फैसले पर पानी फिर गया है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विधानसभा में बिल पास कराकर मंदिरों से टैक्स वसूलने का नया प्रस्ताव रखा था। संत समाज इस फैसले से नाखुश था, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। कर्नाटक सरकार एक तरफ मंदिरों से टैक्स वसूलने का बिल लाई थी, तो दूसरी तरफ अन्य धार्मिक स्थलों की अनुदान राशि बढ़ाने का प्रावधान कर दिया। लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और ये प्रस्ताव गिर गया। ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ವಿಧೇಯಕ 2ನ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने वाला विधेयक कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई थी। विधानसभा में विधेयक पास भी हो गया था, जिसके बाद संत समाज ने जमकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। जब हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा तो इससे दर्दनाक दूसर कोई घटना हो ही नहीं सकती। अब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व वाले मंदिरों की आय पर 10% टैक्स वाला विधेयक शुक्रवार को राज्य विधान परिषद में यानी ऊपरी सदन में पेश किया, जिसे भारी हंगामे के बीच खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया था। अब बीजेपी कांग्रेस सरकार को टैक्स वसूलने की बजाय आम जनता से दान लेने की सलाह दे रही है। ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹುಂಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಬಂದಂತ ದಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ। बीजेपी ने विधान परिषद में सत्ताधारी पार्टी को करारा झटका देते हुए साफ कर दिया कि मंदिरों से भारी टैक्स वसूलने वाली कांग्रेस सरकार की मंशा ऐसे पूरी नहीं हो सकेगी। दरअसल कर्नाटक में विधान परिषद में बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष की संख्या कांग्रेस सरकार के सदस्यों से ज्यादा है। राज्य के ऊपरी सदन में बीजेपी और जेडीएस बहुमत में है। इस विधेयक पर फैसला लेने के लिए ध्वनि मत कराया गया था और इस बिल के पक्ष में सिर्फ 7 ही वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 18 वोट पड़े। कर्नाटक विधान परिषद में कांग्रेस के 28 एमएलसी, बीजेपी के 34 एमएलसी, जेडीएस के 8 एमएलसी और आईएनडी का 1 एमएलसी है। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक सरकार के बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 के तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है तो उसे 5% टैक्स कर्नाटक सरकार को चुकाना होगा। जबकि अन्य धार्मिक स्थलों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया था, जिसमें चर्च और वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि में वृद्धि हो। मुस्लिम समाज से जुड़े वक्फ बोर्ड को करीब 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है, तो वहीं ईसाई समाज से जुड़ी चर्च के लिए 200 करोड़ रुपए राशि का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह नए बिल में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के लिए 393 करोड़ रुपए की अनुदान राशि रखी गई है। कांग्रेस सरकार को इसका भारी विरोध झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस की राज्य सरकार को विधेयक को दोबारा पास कराने में दोबारा मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन सिद्धारमैया सरकार के लिए इसे पास कराना आगे टेढ़ी खीर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।